लाखों रुपए की जोड़ा जोड़ी करने के बाद आखिर वो सुनहरा दिन आ चुका था। तो उसी दिन की शाम को हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम के अंदर चल पड़े। रॉयल वालों के पास नई नई बाइक आ चुकी थी, जिसमें जीटी, मीटियोर, गोरिल्ला, मंकी ऐसी बहुत सारी बाइक थी। वहां पर जाते ही पहले उन्होंने हमारा नाम सुनहरा अक्षरों में अपने बड़े से मोबाइल में लिख दिया। थोड़ी बहुत वार्तालाप करने के बाद हमने हमारे गाड़ी डिस्कस कर दी और फिर सपनों की सवारी को बुक करने के लिए हमने सारा पैसा उनके हाथ में थमा दिया। और फिर वो पैसा गिने ही जा रहे थे, 1 2 3 50 100 1 लाख 2 लाख 3 लाख। थूक खत्म हो रहा था लेकिन पैसा खत्म नहीं हो रहा था। कुछ दिनों पहले हमने पैसे उनके हाथ में थमाए, तो आज वो गाड़ी हमारे हाथ में थमाने वाले थे। तो जैसे को तैसा मिलने के बाद हमने हमारे बहन को आवाज लगाया, जो वहाँ पर वड़ा पाव खाने के लिए आई थी। तो हमने उसको कहा कि गाड़ी की डिलीवरी है, आ जाओ, लेकिन वो आई नहीं। तो हमने उसको कहा कि मसल पापड़ भी मिल रहा है, तो भागते भागते आ गई। और तो मैं फोटो खींचने का क्रेज इतना बढ़ चुका था कि गाड़ी अपनी हुए पर आई, फोटो खींचना बहुत जरूरी हो गया था। गाड़ी देने से पहले उन लोगों ने हमें गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट इतना भारी था कि मम्मी के कोमल हाथ उसे उठा नहीं पाए। बड़ी जिज्ञासा के साथ हमने वो गिफ्ट खोला, तो उसके अंदर एक बड़ा सा भारी सा कप मिला। मैं समझ गया था कि ये भगवान का संदेश है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ अपने चाय पीने के लिए अपना खुद का कप लेके जाऊँ। भारी गिफ्ट के बाद अब बड़े गिफ्ट की बारी थी। तो उन्होंने एक बड़ा सा बक्सा लाके हमारे सामने रख दिया था। उन्होंने कहा अगर ये बक्सा तुम्हें चाहिए तो 2-4 साइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार बक्सा तुम्हें मिलने के बाद तुम दोबारा बक्सा मांगने हमारे पास नहीं आ सकते। तो हमें मिला ही नहीं था। तो चाबी को लगाने के लिए कीचेन और बक्सा खोलने की परमिशन हमें मिल गई। तो बिना वक्त गवाए हमने तुरंत बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर दी। तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि हमारा खूबसूरत थोपड़ा और समझदार दिमाग बचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा हेलमेट भी दिया था, वो भी फ्री में। वैसे तो मैं हेलमेट पहनता नहीं, लेकिन अभी फ्री में दिया है तो फ्री की चीज हम छोड़ते भी नहीं है। तभी हमारे खुफिया छोटा चेतन सूत्रों से हमें ये पता चला कि गाड़ी के मुंह दिखाई का समय हो गया था। तो मैंने देखा एक अजनबी बंदा जिसे कोरोना का डर अभी भी है, वो मेरी गाड़ी चला के शोरूम में स्वैग से एंट्री ले रहा था। तो ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, तो मेरे दिमाग का सायरन बार बार बज जा रहा था। लेकिन तभी मुझे कोने में से आवाज आई कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। और ये बात वही बंदा कह रहा था जो मेरे गाड़ी को हाथ लगाया, और वो अभी भी मेरी गाड़ी को हाथ ही लगा रहा है। तो मैं गाड़ी का स्वैग से स्वागत करने के लिए गाड़ी की तरफ चल पड़ा। स्वैग कम ना पड़े इसलिए मैंने गागल लगा लिया। गागल लगाते हर कोने से यसर की आवाज आने लगी। नए गाड़ी का स्वैग और चमक धमक देखकर हमारे घर वालों से रहा नहीं गया, और तुरंत गाड़ी के ऊपर बैठ के फोटोशूट, रील और शॉर्ट्स बना रहे थे। हमारा नए गाड़ी के ऊपर इतना सारा प्यार दिखाने का तरीका शोरूम वाले चुपके से खिड़की से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये बंदे कब गाड़ी से नीचे उतरेंगे और गाड़ी पे हम पर्दा डालेंगे। और उस दिन हमें ये पता चला कि गाड़ी से पर्दा निकालना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। हम अपना साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब नॉलेज घुसा के चेक कर रहे थे कि आखिर इसे निकाले कैसे। बार बार इतने गलतियां कर रहे थे कि गलतियां भी आगे से सलाम ठोक के जा रही थी। समाज के बंधन के कारण हमें इंस्टा पे रील भी बनाना था, इसलिए हमारा टेक पे टेक हुए जा रहा था। तो उसके बाद हमने गलती को तो झापट लगाया और कोने में बिठा दिया। उसके बाद गलती बीच में नहीं आई। गाड़ी के पर्दा खोलो कार्यक्रम के बाद गाड़ी के पूजा करो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारी जिंदगी जो है पूरे रिवाजों के घेरे में घिरी हुई है। लेकिन अभी कलयुग के जनरेशन के कारण रिवाजों की दुर्गति हो रही है। ये नए जनरेशन तो गाड़ी को हार भी नहीं लगा सकते। फूलों की माला पे एक और फूल चढ़ा के अब समय आ चुका था नारियल फोड़ने का। एक ही झटके में नारियल के 2 टुकड़े करने के बाद मेरे दिल को ये लगा कि अब नारियल खाने का समय आ गया है। लेकिन मेरा दिल तो नादान परिंदा था, उसे पता नहीं था कि खाना पीना तो होता रहेगा, फोटो खिंचवाना कुछ ज्यादा ही जरूरी है। और फिर 2-4 क्लासिक और सुंदर फोटो खिंचवाने के बाद मम्मी ने अपने प्यारे गाड़ी को पेड़ा खिलाया और शोरूम में जाके सबको पेड़े भी बांटे। सब लोगों को पेड़ा खिला के उनका मुंह मीठा और दिल खुश करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि हमारी लंबी सी, महंगी सी और इतनी बड़ी गाड़ी देख के किसी की आंखें न जल पाए। लेकिन क्या करे, माँ तो माँ ही होती है, माँ का दिल कौन जान पाया है। इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद भी माँ सोच रही थी कि आधा नारियल तो घर पे लेके ही जाऊंगी। तो बचे कुछ नारियल को बाएं वाले जेब में रखने के बाद दाएं वाले जेब में मैंने गाड़ी की चाबी रख दी। और फिर मैंने गाड़ी चालू की और हमारे फैमिली के पहले बुलेट मैंने फटफट आवाज करते हुए पूरे रास्ते में भगाई।
और फिर घर जाने के बाद शाम के वक्त हमने गाड़ी की दोबारा से पूजा की। हमारे फैमिली के बड़े लोग और छोटे लोग सारे यहाँ पर मौजूद थे। छोटे लोगों के गाल खींच के मैं उनको चिढ़ाया करता था। पहली बार मैं इतने महंगे अगरबत्ती खरीद के लाया था, खास अपने प्यारे बुलेट के लिए। वैसे क्लासिक 350 है, लेकिन हर कोई इसे बुलेट ही खेलता है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन खौफ तो इस गाड़ी का बहुत ज्यादा है। वैसे खौफ का भी जाने दो, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि छोटा बच्चा जो है खाली पेड़ा खाने के लिए यहाँ पर आया है। ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। और जिसने हमें गाड़ी लेने में इतनी सहायता की, इतना सपोर्ट किया, उसको हम थैंक यू बोलेंगे, जो कि है हमारी मम्मी। अगर मम्मी सहायता न करती तो आपको ये वीडियो भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये वीडियो उसी के फोन में रिकॉर्ड भी किया है और बनाया भी है। पूजा होने के बाद मम्मी ने यहाँ पर भी सबको पेड़ा बांटा, लेकिन फिक्र ना करो, यहाँ पर किसी की आंखें नहीं जल रही थी, क्योंकि ये सब अपने ही बंदे हैं।